कि नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान पे वज़ीर साहब को मुबारकबाद पेश की है। साथ उन्होंने ये कहा है कि हम अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि कोविड में हम पाकिस्तान की कोई भी मदद कर सकते हो तो हम तैयार हैं। और फॉरेन रिलेशंस के अंदर आप इतने सख्त बयान दे भी नहीं सकते क्योंकि आपको बाद वापस आना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब की ये जो शर्त थी कि 370 की बहाली के बगैर हम इंडिया के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, वो शर्त अब खत्म हो चुकी है। इंडिया ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि पाकिस्तान की एक भी डिमांड के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हो और हम ये कह रहे हैं कि एक शुरुआत हो गई। किस चीज की शुरुआत हुई है? वो कुछ करेंगे तो शुरुआत हो गई ना। कि ये एक लेटर पे इतना फूल जाना कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था, कल तक तो वो फैशिस्ट रिजीम थी। कल जब आपने उसको कहा था मैं एक कदम बढ़ाऊं, आप एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था। पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया। 2 दिन पहले अपने देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों की बात कही गई है। यह पत्र पाकिस्तान में लेटर बम जैसा गिरा है। लोग इमरान खान को उनके उस वादे को याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक भारत कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने वाला आदेश वापस नहीं लेगा, भारत से कोई बात नहीं होगी। मोदी हिटलर है, फासिस्ट है। फिर आखिर अचानक क्या हुआ कि न तो भारत ने अपना आदेश वापस लिया और न ही मोदी में कोई बदलाव आया। फिर पाकिस्तान ने क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान को आखिर क्या मजबूरी थी? इस लेटर बम से विचलित पाकिस्तान की मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को यौम पाकिस्तान पे वज़ीर साहब को मुबारकबाद पेश की है। साथ उन्होंने ये कहा है कि हम अच्छे हमसाये की तरह रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि कोविड में हम पाकिस्तान की कोई भी मदद कर सकते हो तो हम तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है ये आइस जो है उस साइड से भी पिघलनी शुरू होगी। तो ये वाकई इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि एक नया पाकिस्तान डेवलप हो रहा है, तब्दीली आ गई। चौधरी साहब के नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करके हमें मुबारक दे तो उस पर हम बगले बजाएं। इमरान खान साहब ने जब 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने 370 का खात्मा किया तो एक अनाउंसमेंट आया था आपकी गवर्नमेंट का। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह अनाउंसमेंट किया कम से कम भी 2 दर्जन मरतबा। इमरान खान साहब की मेरे पास ये स्टेटमेंट 1 दर्जन मरतबा पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, भारत के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, भारत के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं है। ये 3 चीजें उन्होंने इस्तेमाल की। कब तक? जब तक कि वो कश्मीर में हालात को नॉर्मल नहीं करता और 370 को वापस बहाल नहीं करता। तो सर अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, क्या कश्मीर में 370 की बहाली की कोई यकीन दहानी आपको करवा दी है? फॉरेन रिलेशन जो है ना वो इतने सादा नहीं होते जितने हमें लग रहे होते हैं या जितना हम समझ रहे होते हैं, या हम बयानात के ऊपर बांध के अगर उनको देखें तो ऐसा होता नहीं है। और फॉरेन रिलेशंस के अंदर आप इतने सख्त बयानात दे भी नहीं सकते क्योंकि आपको बाद वापस आना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब की ये जो शर्त थी कि 370 की बहाली के बगैर हम इंडिया के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, वो शर्त अब खत्म हो चुकी है? अब यह है कि उन सारी चीजों में उन्होंने कोविड के हवाले से बात की है तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। फिर जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर और जो नाजायजियां हैं उनके ऊपर बैठ के फिर आगे बात बढ़ेगी। ये चीजें जब दरवाजे सर मैं वही तो कह रहा हूं सर, देखें आपने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है। जनरल साहब आप मुझे समझा दें, मुझे शायद समझ नहीं आ रही। हमने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है। हम ये कह चुके थे कि एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होगी। अब हम बातचीत कर रहे हैं। इंडस वाटर कमीशन जो है वो लोग गए हैं बात करने के लिए। अब वज़ीर खारजा की मुलाकात मुतवक्के है 30 तारीख को, वहां एक और सेंट्रल एशिया में हो रही है। उसके अलावा नरेंद्र मोदी साहब का खत आ गया है। बैकडोर चैनल्स की जो दावे छप रहे हैं ब्लूमबर्ग में छपा है। यानी कम से कम हमने अपने उस एक स्टिफ मौकिफ के ऊपर जहां हमने कहा था कि 370 की बहाली तक बात नहीं होगी, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया है। जनरल साहब इमरान, ये सिर्फ स्टिफ मौकफ नहीं था, ये उसूली मौकफ था जिस पे हमने 72 ईयर्स गुजार दिए हैं। और उस उसूल में अगर कोई आज लचक लेने की कोशिश करता है, क्या जो यूनाइटेड नेशन में स्पीच की थी और जो प्राइम मिनिस्टर का स्टैंड था उसमें तब्दीली क्या आई है? आज से 2 महीने पहले तो हमने एक डोसियर भेजा था
और ये कहा था कि हिंदुस्तान बलूचिस्तान के अंदर अफगानिस्तान में मौजूद 66 दहशतगर्दी के कैंपों से हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। क्या उसने वो रोक दी है? क्या कुलभूषण यादव हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है? कौन सी तब्दीली आई है? मैं समझता हूं कि ये एक लेटर पे इतना फूल जाना, जो कि एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत यौम आजादी हो या नेशनल डे हो, उस पर ऐसे खुतूत लिखे जाते हैं। अगर कोई हेड ऑफ स्टेट बीमार हो तो उसको खैर सगाली का पैगाम सर खाली वही नरेंद्र मोदी है जिसने आपकी सरहदों पर मिसाइल खड़े किए और फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वो मीटिंग बुलाई जिसमें सिर्फ एक लीडर नहीं गए और वो इमरान खान साहब थे। बाकी तमाम लीडर्स ने वहाँ उस ब्रीफिंग को अटेंड भी किया और उसके बाद हमने नहीं देखिए, ये तो मोदी साहब का है ना जी, मोदी साहब का लेटर आ गया। ये देखिएगा, ये लेटर है उनकी तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान को मिल गया ये लेटर। तो अब पाकिस्तान ने अभी रिस्पांस नहीं किया। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान बहुत खुश है इस चीज पे। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ ना कि हम किस तरह से इतने कमजोर हो गए कि मोदी साहब के एक खत के ऊपर हम ये कहें कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे है। बहरहाल पाकिस्तान सही ट्रैक पे है या नहीं है, इसका सबसे बड़ा पैमाना पाकिस्तान की अवाम। तो साहब, अगर पाकिस्तान आज खत लिखता इंडिया को और कहता कि हम सेहत के शोबे में इतना आगे निकल गए हैं कि हम आपकी कोरोना में मदद करते हैं, तो शायद ये फिर तरक्की की राह पर गामजन होता। हमने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी है नरेंद्र मोदी ने, ये ज़हन में रखे आप। नहीं, वो ठीक है, वाकई बड़ी शिफ्ट है ये। वो अपनी जगह पे ये तरले मिन्नत करते थे कि हमारी कॉल नहीं उठाता, कभी उसको बुरा भला कहते हैं, अब उसकी खुशियां मना रहे हैं। इनकी पॉलिसी है क्या, ये किसी को नहीं पता। ये बिल्कुल वही कंफ्यूजन है जो पूरे मुल्क में राइज है इनकी वजह से। ये एक लेटर नहीं है ना जनरल साहब। मैं 2-3 चीजें आपको गिनवा देता हूं। आर्मी चीफ का स्टेटमेंट थोड़े दिन पहले का, जो एक उनका पॉलिसी स्टेटमेंट था, जिसमें उन्होंने कहा भूल जाते हैं सर, माजी में इंडिया ने हमें हमेशा रुसवा किया है, इंडिया ने हमेशा ज्यादतियां की, हमने तो किया ही कुछ नहीं। तो इंडिया के पास तो भूलने के लिए कुछ नहीं है, हमें ही भूलना पड़ेगा माजी अगर भूल जाते हैं तो। अब जनरल साहब ने कहा कि माजी भूल जाते हैं, आगे बढ़ने का वक्त है। इमरान खान साहब ने कहा कि भारत को अब पहल करनी चाहिए। अब ये रास्ते निकल रहे हैं ना, हम बातचीत के लिए चले, हम पानी पे बात करने जा रहा है तो हमारा वफद तो इंडिया जा रहा है ना सर। और अगर वज़ीर खारजा की मुलाकात हो रही है तो बातचीत शुरू हो गई है सर। मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक खत का मामला नहीं है, मल्टीपल चीजें हैं जो इकट्ठी हो गई हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था इमरान के, देखें सऊदी अरेबिया की इन्वॉल्वमेंट या यूएई की मुआवनत जो है हमारे वहां पे, मुझे लगता ये है कि उनको एज अ कोर्सिव टूल अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे 28 लाख मजदूर इन 2 ममालिक में रिज्क की तलाश में गए हुए हैं और ये प्रेशर हमारे लिए बहुत बड़ा है। 41 लाख है सर, 4.1 मिलियन जी। हमें कमोबेश 12 अरब डॉलर की वहां से रेमिटेंसेज आती हैं। एग्जैक्टली। तो अगर इस टूल को, कोर्सिव टूल को यूज करके हमसे उन्होंने कोई रियायत लेनी है, तो फिर मैं समझता हूं कि इसको नेशनल असेंबली में डिबेट होना चाहिए, सेनेट में डिबेट होना चाहिए। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव नहीं है कि एक शख्स उठ के ये फैसला कर ले कि कल तक तो नरेंद्र मोदी हिटलर था, कल तक तो वो फैशिस्ट रिजीम थी। कल जब आपने उसको कहा था मैं 1 कदम बढ़ाऊं, आप 1 कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था, पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया। मेरे ख्याल में इसके पीछे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है और वो किसी तरीके से हिंदुस्तान को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो वो उनको अपने क्वाड में और इंडो पैसिफिक कमांड में जिन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हिंदुस्तान उन मकासद पर आमादा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को उठाकर अफगान डायलॉग की टेबल पे भी लाके बिठा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, इसलिए कि मेरा एक माइंडसेट बनाया था इस मुल्क की आर्मी ने और इस मुल्क के वजीर आजम ने मिलकर। अब वो माइंडसेट मैं अपना कैसे रातों रात बदल लूं सर? इंडिया ने कोई ऐसा इशारा नहीं दिया कि पाकिस्तान की एक भी डिमांड के ऊपर उन्होंने अमल दरामद किया हो, और हम ये कह रहे हैं कि एक शुरुआत हो गई। किस चीज की शुरुआत हुई है? पाकिस्तान में पाकिस्तान डे मनाया जाता है। इसी अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। उसी तरह भारत के राष्ट्रपति ने भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है।
23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग ने भारत से अलग होने का एक प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि पाकिस्तान में अक्सर लोग यह कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा दो कौमी नज़रियों के आधार पर हुआ था। दो कौमी नज़रिया का तात्पर्य है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, वे एक साथ नहीं रह सकती। इसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग किया था, परंतु इसके मूल में लोकतंत्र था। जब देश आज़ाद हुआ उस समय अंग्रेजों का शासन था, लेकिन अंग्रेजों के शासन के पहले यहाँ पर मुगलों का शासन था। मुस्लिम नेताओं का यह मत था कि भारत एक प्रजातांत्रिक और गणतंत्र देश बनेगा तो चुनाव होगा, और चुनाव होगा तो हिंदू मेजॉरिटी होने के कारण उनको सत्ता कभी भी नहीं मिल पाएगा। मुस्लिम लोगों को यह मानना था कि अंग्रेजों ने मुस्लिम शासकों को हटाकर अवैध रूप से भारत पर अपना कब्जा जमाया था, लिहाजा जब वे वापस जा रहे हैं तो फिर सत्ता मुस्लिमों को ही वापस मिलनी चाहिए थी, जो कि प्रजातंत्र में संभव नहीं था। इस प्रकार लोकतंत्र का डर ही मुसलमानों को मजबूर किया कि वे अपने लिए अलग देश की मांग करें, और यह अंग्रेजों को भी सूट करता था कि क्योंकि वे एक मजबूत भारत नहीं देखना चाहते थे, और उन्होंने भी भारत के बंटवारे का समर्थन किया और भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और स्पष्ट हो गया। जहां भारत ने 1952 में ही अपने यहाँ आम चुनाव करा लिया, वहीं पाकिस्तान को आम चुनाव कराने में 21 साल का समय लगा। पहली बार 1971 में आम चुनाव हुआ, लेकिन आपस में ही फूट पड़ गया। आज के जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो बंगाली मुसलमान को सत्ता सौंपना नहीं चाहते थे। बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भी मुजीबुर रहमान जो एक बंगाली मुसलमान थे, उनको आज के पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने सत्ता नहीं सौंपी। फलतः पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट गया और आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान में कुल 3 बार मार्शल लॉ यानी सेना का शासन रहा है। तीनों बार सेना का शासन निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके किया गया है। आज भी पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। चुनाव कोई भी जीते, पर्दे के पीछे से सेना ही वहां शासन करती है। सेना का शासन में दखलंदाजी न हो, इसके लिए वहां लंबे समय से पीडीएम के बैनर तले आंदोलन चल रहा है। इन सब के बीच मोदी का लेटर बम पाकिस्तान में चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि लोग यह सोच रहे हैं कि आखिर अगला कदम मोदी क्या करेगा, इस लेटर का अर्थ क्या है, मोदी क्या करने वाला है। वहां के लोगों को भले यह पता न हो, लेकिन हमको यह पता है कि मोदी आगे क्या करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।